मेरे पास पहुंच सकता है आपके बताए हुए मार्ग पे। मतलब कह रहे हैं कि हिज्जू आपने जो मार्ग बताया है उस पे चल के कोई मेरे पास पहुंच सकता है, कोई एक दो ही पहुंच सकते हैं, पर ज्यादा जीव आपकी शरणागति में जो आ जाए वो तो मेरे पास सहज पहुंच जाएगा। तो अब मैं अवतार लेकर के आपके जस का विस्तार करूंगी। तो मध्य प्रदेश गला नामक स्थान पे सेवक जी महाराज का जन्म हुआ। श्री स्वामी जी ने सेवक जी महाराज के रूप में प्रकट लिया। उनका नाम दामोदर दास था, दामोदर दास उनका नाम था। और उनके ज्येष्ठ भाई थे जिनका नाम था चतुर्भुज दास। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और बचपन से ही कहते हैं ना कि हमारे परिवार में जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही जो है हम अनुरूप बनने लगते हैं। बचपन से ही दोनों भाई खूब भक्ति में रहते थे, चतुर्भुज दास जी और दामोदर दास जी दोनों खूब भक्ति में रहते थे, साधु संतों की सेवा करना। ये इतना उनका नाम हो गया था सेवा में कि अगर गढ़ा देश में या मध्य प्रदेश में कोई भी जाता था, साधु संत जाता था, तो लोग कहते थे कि आप भाई दामोदर दास जी के घर चले जाओ, आपको वहाँ पे खूब सेवकाई, आपको खूब आनंद मिलेगा, वहाँ पे आपकी खूब सेवा होगी, आपका खूब सत्कार होगा। मतलब संत उनका निवास पहचान गए थे, इतनी उनकी ख्याति थी कि दामोदर दास जी तब चतुर्भुज दास जी खूब साधु सेवी थे। पर अभी तक दोनों ने गुरु धारण नहीं किया था। कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। तो गुरु बनाने से पहले हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि हम गुरु नहीं बना सकते, हमें इतना सामर्थ्य नहीं है, गुरु शिष्य बनाते हैं, परंतु फिर भी हम जहाँ पे जुड़ रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के जाएं। आजकल कहने वाले बहुत हैं, तो हर जगह हमको सुनना भी नहीं है, ये भी बहुत विशेष बात है। जैसे कि आजकल वस्तुतः हमारे भारतीय समाज में देखा जाता है, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, कहीं सत्संग हो रहा है चले गए, कोई बाबा आए वहां पे चले गए, हर जगह नहीं सुनना है। सत्संगी तो है, भगवान की बात ऐसा नहीं है, भगवान की बात भी हर जगह से नहीं सुनी जाती है। कोई भी आपको रोड के किनारे बैठ करके भगवान की बात बता रहा है, नहीं, भगवान की बात भी उसे सुननी चाहिए। प्रथम सुनो भागवत भक्त मुखवाणी, सब भक्त के मुख से ही भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। अगर आप बिना भक्त के किसी ऐसे ही व्यक्ति के जिसको खुद को श्रद्धा नहीं है, आप उसके मुख से सुनेंगे तो उससे तीन हानि होगी। पहली हानि कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी हानि आपका समय बर्बाद होगा, और तीसरी हानि आपकी अश्रद्धा होगी। अश्रद्धा कैसे होगी? आप सोचोगे 2 घंटा भगवान कथा सुन के आया, कुछ मिला नहीं, तो आपकी अश्रद्धा। दूसरी बार जब कोई भक्त सुनाने बैठेगा, सोचेगा पहली बार 2 घंटा सुनी थी कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, पहले वो वहां पे जाना, फिर नहीं जाएगा। तो हमको ऐसे भी हर किसी के मुख से नहीं सुनना, हर किसी के से नहीं प्राप्त करना। जो प्रमाणिक है, जो वैष्णव है, उसके मुख से ही हमको हमेशा कथा सुननी चाहिए। तो उन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, अभी गृहस्थ जीवन में भी नहीं गए थे। एक बार श्री वृंदावन धाम के कुछ साधक, श्री वृंदावन धाम के कुछ रसिक जन उनके यहाँ पधारे। वैसे तो जीवन में उन्होंने छोटेपन से बहुत सारे साधु संतों की सेवा करी, कि अनेकों अनेकों धर्मों की, अनेकों अनेकों पंथों की, संप्रदायों के अनेकों अनेकों साधु संत आते, सेवा करते। पर इस बार तो वृंदावन धाम के पहली बार कोई साधक आ रहे थे, और संत नहीं, वो तो रसिक थे, वृंदावन धाम के रसिक आ रहे थे। वृंदावन धाम के रसिक आ रहे थे, तो किसी ने भैया कही कि भैया आप तो दामोदर दास जी के घर चले जाओ, चतुर्भुज दास जी के घर जाओ, वहीं पे आपकी खूब सत्कार होगा, आपका जो है खूब आदर किया जाएगा, और वो लोग तो बड़े साधु सेवी लोग हैं, आप उनके पास चले जाओ। तो साधु संतों की सेवा दामोदर दास जी के घर चली गई। उन्होंने सुना, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद। ये साधु टोली ये बोलते बोलते आ रही है, और वृंदावन के साथ साधु हैं तो क्या ही बोलेंगे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी राधे तेरो नाम,
प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। 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 इस प्रकार साधु की टोली श्री हरिवंश नाम का, श्री प्रिया जी के नाम का, वृंदावन नाम का संकीर्तन करते करते हम पधारे। खूब विधिवत पूजन किया। बस यहाँ पे एक बात हमको समझनी है कि कुछ आप भले ही कितने भी कट्टर साधक हो, कितने भी आपका हृदय कठोर क्यों ना हो, पर अगर संतों के प्रति और भक्तों को देख करके आपका हृदय से अलाहित नहीं होता, जय 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 हो, ये हमारे प्यारे हैं, बड़ी कृपा करी जो आ गए, ऐसे संतों को देख करके बहुत मन में हमारे उत्साह आना चाहिए। मन में ये ना आए आप कितनी भी माला क्यों ना करो, माला करना बुरी बात नहीं है, जितनी भी माला क्यों ना फेरो, पर अगर कोई संत आ गया आपके पास, अरे ये क्या मुसीबत आ गई या क्या आफत आ गए, क्या अब इनसे बात करनी पड़ेगी, अरे अब इनसे भगवत चर्चा कर बैठेंगे हमारे पास, नहीं। संत का दर्शन तो समझ लो कि भगवान ही संत के रूप में आते हैं। तो कभी भी संत के प्रति, वैष्णव के प्रति हमको भेद बुद्धि नहीं रखनी, अल्प बुद्धि नहीं रखनी, हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। और वस्तुतः दामोदर दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी को जो कुछ मिला वो संतों की सेवा के फल स्वरूप ही मिला। आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहे हैं, अगर कोई ये 3 चीजें कर ले अपने जीवन में, 3 चीजें कर ले, तो उस व्यक्ति को काम सता ही नहीं सकता। हम लिख के दे सकते, उसे काम विकार सता ही नहीं सकता। और अपितु वो जहां जहां जाएगा, जिस जिस व्यक्ति के संपर्क में वो रहेगा, उस व्यक्ति के पास भी काम जाने को थर्राएगा, कापेगा उस व्यक्ति के पास जाने में। मतलब उसके संपर्क के जो लोग हैं उनके पास काम जाने से कापेगा, उसके अंदर तो काम आएगा ही नहीं। क्या है 3 चीजें? पहला, जो गौ माता की सेवा करेगा, जो गौ माता की सेवा करेगा, अपने हाथों से सेवा करेगा। ये नहीं कि पैसा दे दिया गौ माता को, नहीं, वहां पे दान कर दिया, सेवा हो रही है, वो तो करो ही अगर है सामर्थ्य तो, पर अपने हाथ से गौ माता की सेवा करेगा, उसे काम विकार कभी नहीं सता सकता। दूसरा, जो वैष्णव और तुलसी की सेवा करेगा, वैसे हमारे यहाँ तुलसी हम लोग लगा लेते हैं, तुलसी पानी डल रहा है, जल चल रहा है, नहीं चल रहा है, सूख रही है, ये हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, तुलसी की सेवा, तुलसी का बगीचा लगाता है, जो तुलसी की सेवा करता है। इस समय तुलसी मंजरी निकल के आती है, तो हम लोग तोड़ के रखें मंजरी, तुलसी जी को मंजरी रखनी चाहिए। तो तुलसी की सेवा, जो तुलसी की सेवा करेगा उसको कभी काम विकार नहीं सचाएगा। और तीसरा, जो भक्तों की सेवा करेगा, सेवक तिन दासन को दास, जस बरनो हरिवंश विलास। सेवक जी कह रहे हैं मैं किसका सेवक हूँ, मुझे लोग सेवक सेवक बोलते हैं, मैं किसका सेवक हूँ, मैं भक्तों का सेवक हूँ। तो हमें तो भक्तों का सेवक बनना है। जितने हमारे गुरुजन हुए, वरिष्ठ सबने कही है कि मैं भक्तों का सेवक हूँ। हम भगवान के सेवक बन ना पाए, बने ना बने, भक्तों के सेवक हमें जरूर बनना है। जो भक्तों की, वैष्णवों की चरणों की सेवा करे, जो गौ माता की सेवा करेगा, जो तुलसी की और विप्रो की सेवा करेगा, उसके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का विकार उस पर हावी नहीं हो सकता। वो हमेशा उन विकारों के ऊपर ही हमेशा रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। अब लोग कहेंगे, ऐसे तो कई लोग हैं जो ग्वाले वाले जो होते हैं, ग्वाले होते हैं, जिनका गौशाला होता है, वो जो है सेवा, वो भी तो काम करते हैं, क्या उनको काम बेकार नहीं आता? उनको भी तो काम बेकार आता है। जो माली होते हैं, तुलसी का उनका गमला होता है, उनके चर्चा कर दो, काम बेकार नहीं आता। अरे भाई, वो स्वार्थ से कर रहे हैं, वो गाय की सेवा कर रहे हैं, तो उनका स्वार्थ है कि गैया हमको दूध देगी, हम दूध बेचेंगे, फिर हमको पैसा मिलेगा। या जो तुलसी की संरक्षणा कर रहे हैं, तुलसी का पौधा बढ़ेगा, हम तोड़ेंगे, इसको बाजार में जाके बेचेंगे, उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ है उसमें। आप निस्वार्थ भाव से अगर करोगे तो बहुत उसमें फल मिलेगा आपको। इसलिए अगर कोई गौ की, वैष्णव की और तुलसी की सेवा करेगा तो उस पर कोई भी विकार उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता।
अगर जिनके पास जो नहीं है, क्या कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, जिनके पास जो है वैसे गैया की सुविधा नहीं है, बहुत सी जगह होती है, सिटीज होते हैं जिनमें गैया आपको जल्दी गौशाला नहीं मिलेगा, तो आप लोग जो है अपने घर में मेटल की या तो अष्ट धातु की या तो चांदी की गैया अपने घर में विराजमान अवश्य करें, उनकी सेवा करें उसी भाव से कि आप गैया की सेवा कर रहे हैं, तो उससे वही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब अगर प्रयास करें कि अगर गैया मैया मिल रही हैं तो उनकी ही हम सेवा करें। आगे जब उन साधु संतों की खूब सेवा करी दोनों भैया ने, तो यही शिष्टाचार है कि हम संतों के सामने जब जाए उनकी सेवा करें, उसके बाद विनम्र भाव से उसके उनके पास बैठे और किसी प्रश्न के माध्यम से उनसे चर्चा प्रारंभ करें। अब ऐसे नहीं बैठना चाहिए साधु संतों को, और सुनाइए, वो आपकी यार है क्या और सुनाइए, नहीं, ऐसे नहीं। संतों के पास बैठे तो आपको पता है कि ये क्या होता है, फिर भी पूछ लो। जैसे कि कई बार हम ऐसा करते हैं, जाते हैं वृंदावन गुरुजनों के पास बैठे, पूछ लिया कि गुरुदेव 42 लीला क्या होती है, हमको पता है फिर भी सेवक वाणी क्या होती है। अब उनको ऐसा दिखाओ, वैसे बहुत सब जानने वाले हैं कि आप बहुत अल्प बुद्धि हो, आप हमेशा नीचे बन के उनके पास जाओ, कोई बुद्धिमान बन के नहीं जाना चाहिए, वैष्णवों के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। तो गए उनके पास सेवा सत्कार करने को, उनके चरणों बैठ के बोले कि आप कहाँ से आए हैं, वे कैसा है वृंदावन, और कैसा है वृंदावन की रसोपासना। तो उन रसिकों ने तो एक ही बात कही, श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। कह रहे हैं कि वृंदावन क्या है, मैं कहां से आया हूं, मैं वृंदावन से आया हूं। वृंदावन क्या है, श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री वृंदावन प्रेम के कुंज हैं जिनमें नित्य प्रेम की क्रीड़ा होती रहती है। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, जिस प्रकार एक बगीचे के पौधे जल से सींचे जाते हैं, उसी प्रकार वृंदावन धाम श्री हरिवंश के प्रेम से सिंचा हुआ है। वृंदावन की भूमि हित की भूमि है। एकमात्र आचार्य सनातन, पूरे सनातन धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, किसी भी संप्रदाय के एकमात्र आचार्य जिन्होंने वृंदावन, जिन्होंने ब्रज की सीमा के अंदर प्रकट जन्म लिया, ब्रज भूमि के अंदर जितने सारे आचार्य, हरिदास जी महाराज, राम व्यास जी, जितने भी आचार्य हैं, सबने लिया तो भारतवर्ष में प्राकट उनका हुआ, अब ब्रज की सीमा में नहीं हुआ। एकमात्र आचार्य जिनके प्राकट वृंदावन की सीमा के अंदर हुआ, हरिवंश महाप्रभु। ये वृंदावन का जो कुंज है वो इनके रस से ही पूरित है, इनके रस से ही सींचा गया है। श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। कौन केली करता है, प्रिया प्रीतम जहां केली करते हैं। अब एक बात बताओ, आज एक बात चिंतन में आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आज मेरी बात हो रही थी, एक सखी से हमने बोला कि जो है आपको बताएं इतनी इतनी बातें आती हैं श्री जी की कृपा से चिंतन में, अगर हम सब बातें कथा में करने लगे तो कितना आनंद आए। पर आपको हम बताएं, हम जितना दिन भर में सोचते हैं, और तो कभी भी कहते हैं ना कथा में आज ये चिंतन हुआ, हम आपको पता है अगर हम 100 बातें सोचते हैं, अब पता नहीं भगवान की कैसी लीला है हमारे ऊपर, हम अगर 100 बातें दिन में सोचेंगे तो 99 बातें तो हम भूल जाते हैं। 99 बातें हम भूल जाते हैं, जो हम सोचते हैं 100 बातों, 99 हम भूल जाते हैं। जो एक दो बात बच जाती है वो हम कथा में कह देते हैं। ये मत सोचिए कि हम पूरा ही कह देते हैं, पूरा हम, क्योंकि हम कह ही नहीं पाते, हम भूल जाते हैं। सच बताएं, हम भूल ही जाते हैं। हमारे मन में कोई भाव आएगा, हम उस जैसे ही उसमें भाव आएगा उस भाव में जिएंगे, उस भाव को चखेंगे, और जैसे ही चख लिए वो भाव हमारा विस्मृत हो जाएगा, उसी क्षण हम भूल जाएंगे कि हम किसी को बता सके, कथा में चर्चा कर सके, तो बचता ही नहीं है। एक दो भाव श्री जी की जो कृपा होती है बच जाते हैं। सोच रहे थे आज हम कि ये रस रीति को इतना दुर्लभ क्यों कहा गया है, क्यों प्रियदास जी ने कही कि हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जाइए, हित जो की रीत को लाखन में जाने एक। इस बात को इतने गुप्त क्यों कहा गया है, क्यों संतों ने कही ये बहुत गुप्त है। भाई एक विचार करके देखो, आजकल जो कलयुग की जो वृत्ति है, नास्तिकों की वृत्ति है। अब जो बड़े बड़े आजकल देखो तथाकथित लोग कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं,
आज के जितने कहने जाने वाले पैसे से या ऐश्वर्य से बड़े आदमी हैं, वो सब नास्तिक बनते जा रहे हैं। आप देख लो, जो लोग जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित होंगे, जो लोग यहाँ पे, वो जानते होंगे, पढ़ाई वढ़ाई जो करते होंगे, तो आजकल देखो सब लोग नास्तिक ही हो रहे हैं दुनिया में। हम नास्तिक हैं, उनको बड़ा प्राउड होता है इस बात का कि हम तो एथिस्ट हैं, हम नास्तिक हैं। और जो उनके अनुसरण करने वाले हैं वो भी जो है नास्तिक बनते जा रहे हैं। तो भाई नास्तिकता फैलती जा रही है। अब आप अपने बुद्धि से विचार करो, किसी नास्तिक व्यक्ति के सामने, किसी नास्तिक जो भगवान को ही नहीं मानता, ऐसे नास्तिक व्यक्ति के सामने जाकर के आप प्रिया प्रीतम की चर्चा करोगे, वो भी प्रेम की चर्चा करोगे, तो वो आपकी बातों को स्वीकार करेगा कि हमारे राधा लाल ऐसे हैं, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है? वो समझ पाएगा उस बात को? अरे समझने तो दूर की बात है, सुनेगा तक नहीं पूरी बात। समझना तो बहुत दूर है, सुनेगा ही नहीं। क्या है, क्या तुम नौटंकी बोल रहे हो, बेकार चीजें हैं। इसलिए इतना गुप्त की बात है। अरे जो लोगों ने भगवान राम के अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ है इस बात का प्रमाण मांग लिया, जिन नास्तिकों ने भगवान का जन्म का प्रमाण मान लिया, भगवान की माधुर लीला में जान पाएंगे। माधुर लीला तो कितनी गुप्त है। ठाकुर जी ने प्रिया जी के चरण तो ठाकुर जी को ही नहीं मानते, वो कहाँ प्रिया जी को मानेंगे, कहाँ सखियों को मानेंगे, फिर कहाँ भाव को मानेंगे? बहुत दूर, बहुत दूर। निगम ब्रह्म पद सत नहीं, जो रस सब ते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रस कन जीवन। इसलिए इस रस को वृंदावन के अंदर रखा गया और हरिवंश बाबा ने सिद्धांत बनाया कि राधा वल्लभ संप्रदाय में अगर दीक्षा होगी तो वृंदावन की सीमा के अंदर ही होगी। ये हमारा संप्रदाय का नियम है। अगर दीक्षा लेनी है राधा वल्लभ संप्रदाय में, राधा वल्लभी होना है, हरिवंशी होना है, तो आपको वृंदावन की सीमा के अंदर ही दीक्षा मिलेगी। ये नहीं कि बाहर चले जाएं आप, नहीं, या फिर गुरु बाहर जाके आपको दीक्षा दे दे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वृंदावन की सीमा के अंदर ही दीक्षा होगी, क्योंकि ये भाव वृंदावन की ही कृपा से प्राप्त हो सकता है। पहले तो हरिदास संप्रदाय में भी ऐसी थी, पर अब कुछ गोस्वामी जी लोग हैं बिहारी जी के, वो बाहर भी दीक्षा देने लगे दिल्ली में। पर जो है मूल जो बात है सिद्धांत की, हमारी कृपा है कि हमारे हिताचार्यों ने सिद्धांत को अभी तक जो है बचा के रखा कि वृंदावन की सीमा के बाहर दीक्षा नहीं होगी, वृंदावन की सीमा के अंदर ही होगी। जब उनके चरणों में बैठे और बोला कि वृंदावन कैसा, तो उन्होंने बताया जहाँ पे प्रिय प्रीतम केली करते हैं। श्री राधा वल्लभ मुख कमल ने रखी नयन हरिवंश, और राधा वल्लभ लाए के रूप का पान श्री हरिवंश महाप्रभु करते रहते हैं। श्री नवलदास जी के इस प्रकार मधुर वचन को सुन के उन लोगों के हृदय में एक बात आने लगी। सेवक जी ने सुना, सेवक जी कौन है? दामोदर दास जी, उनके भाई चतुर्भुज दास जी। दामोदर दास जी ने सुना कि कौन करते रहते हैं, तो बोले श्री हरिवंश करते हैं। कौन? श्री हरिवंश। अच्छा कौन? श्री हरिवंश। बस ये नाम उन्होंने पकड़ लिया। ना ही अभी ये जाना है कि 84 जी क्या होती हैं, ना ही सुधा निधि का पाठ किया है, ना ही कोई रस सिद्धांत सुना है, ना ही कोई कथा सुनी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इतना सुना है कि श्री हरिवंश, और दोनों भाइयों ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि अब तो हमको श्री हरिवंश से ही दीक्षा प्राप्त करनी है। अब हम श्री हरिवंश महाप्रभु से ही दीक्षा प्राप्त करेंगे इस जन्म में। मन ही मन विचार कर लिया, खूब सेवा करी साधु संतों की, साधु संतों ने वहां पर विश्राम किया, फिर आगे अपनी यात्रा में चले गए। जब मन ही मन उनकी जो खोज थी, जब हम कोई साधक सच्चे हृदय से भक्ति करता है ना, तो प्रभु उसे अपने आप ही गुरु के निकट पहुंचा देते हैं। कई लोगों को देखा है कि भाई हमको इतने साल हो गए भक्ति करते करते, नाम जप करते करते, हमको अभी गुरु ही नहीं मिला। तो आपने चाहा ही नहीं कि आपको गुरु मिल जाए। सब इच्छा से होता है, सब इच्छा से। इच्छा से जब शिष्य का निर्माण हो सकता है तो इच्छा सब कुछ हो सकता है। गुरुदेव एक बात कहते हैं, जो चाहोगे वही बन जाओगे, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये बहुत बहुत गहरी बात है और बहुत वैज्ञानिक बात है। ये हम जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आप अगर सोच लो कि हमको जो है जितेंद्रीय होना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता जितेंद्रीय होने से। और आप सोच लो कि मैं भोगों का दास बन के रहूंगा, मुझे वो बात स्वीकार है, जहां आपने स्वीकृति भरी तहां आप दास बन जाओगे। इसलिए
जो हम सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इस मन ही मन सोच लिया कि अब तो हम उनसे ही दीक्षा ग्रहण करेंगे, पर एक गलती हो गई। गलती क्या? लीला है श्री जी की। क्या हुआ कि गृहस्थी के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए और सेवा में, प्रिया प्रीतम की सेवा में या किसी भी चीज में इतने व्यस्त हो गए कि वृंदावन जा नहीं पाए। बहुत समय निकल गया। सोचा अगले हफ्ते चले जाएंगे, फिर दूसरे हफ्ते चले जाएंगे, फिर 1 महीने बाद चले जाएंगे, फिर 1.5 महीने बाद चले जाएंगे, 2 महीने बाद चले जाएंगे, चलो फिर उस तभी चले जाएंगे। जा नहीं पाए वृंदावन। बहुत समय जो है उनका निकल गया ये सोचते सोचते। यही तो हमारी गलती होती है कि हम सोचते हैं भजन करेंगे, नाम जप करेंगे और दीक्षा ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे। हम जो है भगवान का भजन कर लेंगे, कभी ना कभी कर लेंगे, पर कर नहीं पाते। फिर वो समय निकल जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये बात हम सुधांशु जी की कथा से कह रहे हैं कि अगर आपने ये ठान लिया है, पहले तो कहीं ना सोच लो, अगर ठान लिया है कि मैं इन्हीं को गुरु बनाऊंगा, इसी मार्ग में चुनना है, तो फिर उसका जल्दी जल्दी पूरा करो। उसको छोड़ना नहीं है कि चलो 1-2 साल और रुक के देख लेता हूँ। क्या रुकना क्या है इसमें? ये कोई क्या वो बात है कि हम 1-2 साल और रुक जाए? रुकने से क्या हो जाएगा? आप पीछे रहोगे रुकने से। भक्त एक बार दीक्षा ले लोगे तो बंध जाओगे। आपको बहुत विशेष बात बता रहे हैं। दीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण एक संस्कार है, दीक्षा संस्कार। दीक्षा के और ये कलयुगी जीव के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए कि दीक्षा का व्यक्ति बंध जाता है। जिनकी दीक्षा होगी वो मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं। दीक्षा के बाद हम कहीं ना कहीं खुले होते हैं। हम खुद बता रहे हैं, हम अपनी भी बात बता रहे हैं। दीक्षा के बाद हम खुले होते हैं। हम कहीं भी देख सकते हैं। हम इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। हम मन में ये नहीं कहेगा करे मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? अभी मैं कहीं बंधा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल प्राणी हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भोग सकता हूँ, भोग लूंगा, मुझे पाप नहीं लगेगा। पर जहां दीक्षा हो गया हम बंध जाएंगे। वे बंधना ही बहुत जरूरी है। जब तक इस संसार में कोई बंधा नहीं तब तक वो स्वतंत्र नहीं हुआ है। बंधना बहुत आवश्यक है। जहां हमारी दीक्षा हो गई, जहां हम एक गुरु से बंध गए, मार्ग से बंध गए, अब हम मर जाएंगे पर कंठी नहीं उतार सकते गले से। दीक्षा से पहले क्या था? चलो कंठी उतार के धर दी, फिर पहन लेंगे। नहीं, अब कंठी नहीं उतरेगी। अब प्याज लहसुन नहीं खा सकते, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना, प्याज लहसुन नहीं उतरेगा जवान के नीचे। इधर उधर नहीं देख सकता मैं कहीं भी। मैं अब तो मैं दीक्षा हो गई है, जहां मन जाएगा। आपको सब पता, दीक्षा का ऐसी पावर है, जहां मन जाएगा तुरंत तुरंत आपके अंदर जो बैठा गुरु तत्व है, ये नहीं कह रहे गुरुदेव की आवाज आएगी, आए ना आए, पर गुरु तत्व आपको रोक देगा। नहीं, दीक्षा हो गई है। अब तो दीक्षा हो गई, अब तो दीक्षा हो गई। वो गुरु तत्व आपको उसी समय उसी हाथ करते करते वहीं रोक देगा। ना ना ना, अब नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी दीक्षा हो गई, तेरी दीक्षा हो गई है। और तेरी दीक्षा हो गई है शब्द आपको वो कार्य नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है मन में नहीं आएगा, पर वो कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि अब तो दीक्षा हो गई है, ये बात से। पर दोनों भाई सेवा में इतने व्यस्त रहे कि जा नहीं पाए। थोड़ा दिन बाद फिर आए नवलदास जी। आए गॉड, और अब तो जैसी शब्द सुने, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। दोनों भाई परिचित हो गए थे वृंदावन धाम से, भागे भागे गए। अरे वो साधु संतों की टोली फिर से आ गई। आज साधु संतों का जल्दी जल्दी सत्कार किया, हमको भोजन कराया, खूब उनकी प्रसाद पवाया। जल्दी जल्दी सोचा अब जल्दी जल्दी इनसे सेवा करके इनसे पूछूंगा कि वृंदावन कैसा है, श्री हरिवंश कैसे है, मेरे गुरुदेव कैसे हैं। खूब सेवा करी उनकी। विनय पूर्वक पूछा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो नवलदास जी बोले जी जी बिल्कुल पूछिए। बोले वृंदावन कैसा है? तो नवलदास जी की आंखों में आंसू आ गए। तो 2 मिनट ठहर के दामोदर जी ने कही कि मैंने कुछ गलत पूछ लिया आपसे, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्या हो गया? तो बोले वृंदावन का जो रंग था ना वो उतर गया, वृंदावन सूना हो गया, वृंदावन का रस खत्म हो गया। तो दोनों भाइयों के मन में एकदम व्याकुलता आ गई। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वृंदावन का रस खत्म हो गया, वृंदावन सूना हो गया, ऐसा क्या हो गया? मेरे श्री हरिवंश ठीक है ना? कहते ना,
शिष्य के हृदय में वो बात आ ही जाती है कि मेरे श्री हरिवंश ठीक है ना। नवलदास जी बोले, श्री हरिवंश महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। अरे ये सुनते ही जो हालत हुई दोनों की, दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी ऐसे विलाप करने लगे, हा हरिवंश, मेरे जीवन हरिवंश, हे हरिवंश आप मुझे छोड़ के कैसे चले गए, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, हे हरिवंश, हाय मैं कितना अभागा जो मैं श्री हरिवंश से नहीं मिल पाया, हाय मैं कितना अभागा जो मैं गुरु से नहीं मिल पाया, मैं अपने गुरु को धारण नहीं कर पाया, मुझे तो जीने का अधिकार नहीं है, मैं अपने गुरु से नहीं मिल पाया, मैं इतने व्यस्त रह गया गृहस्थी कार्य में, अपने गुरु को नहीं मिल पाया, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे गुरु मुझे छोड़ के चले गए, मेरे गुरु चले गए। और शिष्य के जीवन का सबसे खराब समय जो होता है ना, आपको चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, आपको कितना भी वैरागी हो, कितना बड़ा साधक हो, सबसे खराब समय उसके जीवन का, खराब तो नहीं कहेंगे, समझ लीजिए बड़ा दुखित समय होता है जब उसके गुरु अंतर्धान हो जाते हैं। थोड़े वैसे तो विवेकी साधक होता है, गुरु तो चराचर जगत तो व्याप्त है, जब गुरु अंतर्धान होते हैं ना, उस समय उसको अनाथ सा लगता है, अभी अभी कोई है मेरा, कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो जाओ मेरे गुरु से बात करो, जा करके मेरे गुरु को देख लो, जैसे बाप होता है ना, मेरे पिता है, जब मेरे पिता से बात करो जा करके, मेरे बाप मेरे सामने बैठे हैं, जहां पिता चले जाते हैं तहां संतान अनाथ हो जाती है, अब उसे यही सब देखना है, कोई उसके पीछे नहीं है। तो सबसे दुखद समय उस साधक का वो होता है जब उसके गुरु अंतर्धान हो जाते हैं। हम तो ये प्रार्थना करें किसी भी साधक को ये दिन ना देखना पड़े, भगवान हमको हमारे गुरु को जो है हमारी उम्र भी दे दे, हमको ये दिन ना देखना पड़े। पर काल का और श्री जी की इच्छा यही है कि दिन तो सभी को देखना पड़ता है ये दिन। खैर दोनों विलाप करने लगे, हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश, तो कितना अभागा मैं हरिवंश से नहीं मिल पाया। दोनों भाई को जिस तैसे वो वैष्णव ने संभाला, रसिकों ने संभाला और दोनों से बोले कि आप परेशान मत होइए, दुखित ना होइए, हरिवंश प्रभु अंतर ध्यान तो हुए। और आपको बताएं हरिवंश रोज अंतर ध्यान हुए, जब गए मानसरोवर स्नान करने वापस नहीं आए, और जो है ऐसे करते थे, देखो ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल की राजभोग आरती के बाद अब शयन होता ना दोपहर में, दोपहर के शयन के समय यमुना जी पार करके चले जाते थे वहां पे मानसरोवर, वहां पे अपना जप तप करते थे। आज क्या हुआ, संध्या आरती का समय हो गया, हरिवंश प्रभु आए नहीं, और वंचन जी से बोल के गए मैं जा रहा हूं तुम संभालना, और आए नहीं। जब पता किया, अरे हरिवंश प्रभु अंतर ध्यान हो गए, मानसरोवर के अंदर गए और सार शरीर चले गए, ये नहीं कि शरीर छोड़ के गए, सार शरीर हरिवंश प्रभु निकुंज में प्रवेश कर गए। और जो उनकी पत्नियां थी उनको इतना विरह में आ गई थी, कहते हैं कि हरिवंश प्रभु जब गए उनकी पत्नी इतना विरह में आ गई कि वो भी सार शरीर निकुंज चली गई उसी मानसरोवर के अंदर, क्योंकि भैया वो कोई सामान्य स्त्रियां थोड़ी ना थी, वो भी तो भगवत पार्षद थी। शाह शरीर उनके संग मेरे श्री हरिवंश गए तो मैं क्या करूंगी जी करके, उसी मानसरोवर में गई और अंतर्धान शाह शरीर वो भी चली गई। इतना विरह, इतना प्रेम की अवस्था। तो नवलदास जी बोले कि आप परेशान मत होइए, हरिवंश महाप्रभु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री वंचंद्र महाप्रभु को गादी पे बैठाल दिया है, गद्दी पे बैठाल दिया है, वंचन महाप्रभु से आप दीक्षा प्राप्त करें। तो ये जो बात है भैया, इससे समझ लो कि जितने चाहते हैं ना हम गुरुदेव से दीक्षा ले जल्दी ले लो, ये दिन आपको ना देखना पड़े, इसलिए कह रहे हैं कि भाई दीक्षा जल्दी जल्दी लो, जल्दी जल्दी निपटो दीक्षा लेकर के, वरना फिर आपको ना आप विलाप करते आप तो सह भी नहीं पाओगे फिर। तो सेवक जी महाराज बहुत विलाप कर रहे हैं, तो दोनों को समझाया कि आप परेशान मत हो, वंचन महाप्रभु गादी में बैठे हैं, और वंचन महाप्रभु और शास्त्र कहते हैं कि पिता के गुण पुत्र के अंदर आते ही आते हैं, तो पिता जो है पुत्र जो है पिता का ही स्वरूप होता है। तो आप जो है वंचन महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद जो है चतुर्बुद्धदास जी समझ गए कि हाँ चलो ठीक है, जैसी श्री जी की इच्छा, जैसी महाप्रभु जी की इच्छा, हम उनके लायक नहीं होंगे, हम से पंचन महाप्रभु दीक्षा प्राप्त कर लेंगे। पर दामोदर दास जी अभी विलाप कर रहे हैं। भैया बोले कि भाई क्या हो गया तुमको,
चलो वृंदावन घनश्याम महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर ले, अब मैं और लेट नहीं कर सकता, क्या पता अगर ये भी चले गए तो मैं तो मर ही जाऊंगा, अब मैं नहीं और लेट कर सकता, घनश्याम महाप्रभु दीक्षा प्राप्त कर ले, चलो उनकी गादी पे जो बैठा है, उनके स्थान पे जो बैठे हैं, मैं अब उनसे दीक्षा प्राप्त करूंगा। दामोदर जी बोले नहीं, जो तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। सेवक जी बोले मैं श्री हरिवंश करता करता अब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा, पर श्री हरिवंश को छोड़ के और मैं किसी के शरण में नहीं जाऊंगा। चतुर्वेद दास जी बोले कि ऐसा मत कहो तुम, कोई बात नहीं है, वो भी तो उनके स्थान पे बैठे हैं, और दीक्षा संस्कार कितना जरूरी होता है, दीक्षा तो प्रकटता को किसी न किसी से लेनी पड़ेगी। नहीं, तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, कह रहे मुझे श्री हरिवंश की कसम है, मैं हरिवंश को छोड़कर किसी का भजन करूं। और निकल गए अपना घर त्याग करके, नर्मदा जी के घाट पे बैठ गए। हा हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश। चतुर्बुद्ध दादी ने सोचा कि भाई ये तो नहीं मानेंगे, चतुर्बुद्ध दादी ने निकल गए वृंदावन धाम, और सेवक जी महाराज दामोदर दास जी बैठ गए नर्मदा जी के तट पे और विलाप कर रहे हैं जोर जोर से। चलो उन्हीं सेवक जी के भाव को हम लोग 2 मिनट गुनगुनाते हैं। हा हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। हा हरिवंश, हा हरिवंश, हरिवंश, श्री हरिवंश। हा हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश, गुरु हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, मेरा गुरु हरिवंश, श्री हरिवंश, गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, मेरा जीवन हरिवंश। श्री हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, प्राण हरिवंश, हा 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 हरिवंश, गुरु हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, मेरो हित हरिवंश, हित हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश, प्राण हरिवंश, गुरु हरिवंश, मेरा जीवन हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो श्री दामोदर दास जी ने प्रियालाल को भी नहीं पुकारा, सिर्फ हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर सकल जपत सिद्ध भव उद्धरण, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरण। 4 अक्षर के मंत्र को ही अपना जीवन बना लिया और ठान लिया कि अब मैं नहीं अन्न का ग्रहण करूंगा, नहीं जल ग्रहण करूंगा, तो अब मैं हा हरिवंश कहते कहते ही अपने प्राण त्याग दूंगा। यही कहते कहते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, जब उनका ऐसा अपार तप हुआ, इस अपार तप को देख करके नवनिर्मित निकुंज में प्रियालाल विराजमान थे। प्रिया जी के मन में
मन ही मन एक भाव उत्पन्न हुआ। प्रिया जी उस समय झूलन कर रही थी, झूलन की लीला में प्रियालाल झूला झूल रहे थे, और प्रियालाल झूला झूलते हैं तो परस्पर प्रेमासक्ति में एक दूसरे के नेत्रों में डूबे रहते हैं। पर सेवक जी का जो भजन था, वो भजन ऐसा प्रताप प्रिया जी के मन में आई, एकदम उनका मन हटा। हे सजनी की तरफ देखा, हे सजनी आपको फिर से जाना पड़ेगा। हे सजनी बोली, क्या प्रियाजू, आपको फिर से जाना पड़ेगा? सजनी, कहाँ जाना पड़ेगा प्रियाजू? भूतल पे जाना पड़ेगा। बोली, क्यों प्रियाजू, भी तो मैं आई भूतल पे आपके लिए तो मैं लीला करके आई, अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा? हाँ, आचार रूप में जाना पड़ेगा। क्यों प्रिया जी, क्या ऐसे, क्या आपकी आज्ञा तो मेरे सर्वोपरि है, पर ऐसा क्यों? कि सेवक जी आप तप कर रहे हैं। जब गुरु देख लेते हैं ना कि मेरा जो शिष्य है वो जो है खूब जब तप कर रहा है, तो प्रियालाल को उसे स्वीकार ही करना पड़ता है, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। और एक साधक को जो है, एक जीव जो है अच्छा साधक बने ना बने, आप हम एक अच्छे भक्त बने ना बने, आप सहचरी मत बनो। आपको सहचरी बनना है ना, सहचरी बनने का प्रयास मत करो, सखी बनने का प्रयास मत करो, बस एक शिष्य बनने का प्रयास कर लो। शिष्य बन जाओगे तो सब कुछ बन जाओगे। बस शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ, एक अच्छे शिष्य बन जाओगे तो सारे गुण, सारा रस, सारा भाव आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। सेवक जी के उस अपार नाम वेदना को, विरह वेदना को सुन करके हे सजनी जब दृष्टिपात करी, अरे ये तो बड़े विलाप से श्री हरिवंश नाम को पुकार रहे हैं। कहते हैं ना कि एक बार जो श्री हरिवंश बोलता है, प्रिया जी आह्लाद हो जाती हैं, और प्रिया जी को तुरंत पता चल गया कि कोई श्री हरिवंश नाम की पुकार कर रहा है। गए सेवक जी, हरिवंश आप वहां प्रकट हुए। सेवक जी चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, जोर जोर से हाथ उठा करके, नेत्रों से नीर बह रहा है, कंठ से, हृदय से आवाज निकल रही है, और हाथ उठा उठा के कह रहे हैं, प्राण हरिवंश, मेरा गुरु हरिवंश, जीवन हरिवंश, मेरो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। इसी स्थिति को देखते हुए एक सुंदर भजन है किशोरी लीची का, उसका हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। झलक अपनी श्रीहित प्यारे, झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा? झलक अपनी श्रीहित प्यारे, दिखा दोगे तो क्या होगा? बिगड़ती हुई दशा मेरी, बिगड़ती हुई दशा मेरी, बना दोगे तो क्या होगा? तेरे दर्शन की प्यासी हूँ, श्रीहिता प्रभु व्यास नंदन जो। तेरे दर्शन की प्यासी हूँ, श्रीहित प्रभु व्यास नंदन जो, श्रीहित प्रभु व्यास नंदन जो। चरेरु चरण की चेरी, तुम अपने चरण की चेरी, बनाने तो क्या होगा? झलक अपनी हरिवंश दुलारे जो, दिखा दोगे तो क्या होगा? प्रकार इस सेवक जी महाराज के विलाप को देख करके श्री हरिवंश महाप्रभु हरिति अक्षर बीस ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नख सिक सुंदर ध्यान धरि जय जय श्री हरिवंश पीताम्बर धारी।
भाल पे लाल चंदन का तिलक विराजमान है। सुंदर बड़े बड़े नेत्र इसमें प्रियालाल के छह विराजमान है। आचार्य स्वरूप में पद्मासन की अवस्था में सीताचार्य स्वरूप वहां प्रकट होते हैं। और हरिवंश महाप्रभु बड़े ही प्रेम से कहते हैं, हे मेरे सेवक, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। हे मेरे प्यारे सेवक, मेरी ओर निहारो तो। और सेवक जी वहां पे चिल्ला रहे, हा हरिवंश, मेरो गुरु हरिवंश, श्री हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश। सेवक जी ने नेत्र खोला, सुंदर पीतांबरधारी महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु वहां विराजमान है। वे चरणों में गिर गए। आचार्य ने उनको उठा करके अपने कंठ से लगाया, बोले तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान तो मेरा हृदय में है, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। आचार्य बोले कि आज से तुम्हारा नाम सेवक है, कि जैसी सेवा तुमने करी मेरी, ये सेवा तो आज दिन तक किसी ने नहीं करी, तुम्हारा नाम सेवक है। और वहीं उसी जगह पे मध्य प्रदेश में कहते हैं ना कि जहां श्री हरिवंश नाम विराजमान है। अब यहाँ पे एक बात सूत्र की देखो, सेवक जी ने वृंदावन की भूमि पे भजन नहीं किया, न यमुना जी के तट पे भजन, नर्मदा जी का तट है, मध्य प्रदेश की भूमि है, हरिवंश यहाँ पर प्रकट हो गए। इसका मतलब है कि जहां जहां हरिवंश नाम होगा तहां तहां वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा। अगर आप अपने घर में बैठ करके श्री हरिवंश नाम का जप कर रहे हो तो वही वृंदावन धाम प्रकट है, और कोई वृंदावन नहीं है, वही वृंदावन प्रकट है। आज भी आप जाओ गढ़ा में तो वहां पे आज भी एक स्थल है जहां पे हरिवंश प्रकट हुए थे, उसको कहते हैं गुप्त वृंदावन। वृंदावन आज भी विराजमान है वहां पे, सेवा कुंज विराजमान है, गिरिराज जी विराजमान है, सबको पूरा वृंदावन ब्रजमंडल वहां विराजमान हो गया। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो हमारी रस रीति सिद्धांत है, हित परंपरा का सिद्धांत पता है क्या है? हित परंपरा का सिद्धांत है कि पहले प्रियालाल का दर्शन कराते हैं गुरु, उसके बाद मंत्र देते हैं। ये थोड़ा अटपटा सिद्धांत, तभी कहते हैं कि हरिवंश गोसाई भजन के लिए सख्त कौचानी है। हमारे यहाँ पहले प्रियालाल का दर्शन कराया जाता है, साक्षात्कार, ये नहीं कि जाओ दर्शन कर लो, ऐसा नहीं, साक्षात्कार, पहले प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, उसके बाद दीक्षा दी जाती। तो हरिवंश प्रभु ने वहीं पे प्रियालाल को प्रकट किया, पूरा नवनिर्मित निकुंज रास विलास में प्रकट किया। सेवक जिसके लो देखो ये प्रिया जी का कुंज, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, सुनहु न सखी सहित ललितादिक, निरखी निरखी ने नन किन फुलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। अति कल मधुर महामोहन धुनी, उपजत हंस सुता के कूलहु, खेलत रास दुलहिनी दूलहु। देखा, सुंदर रास का दर्शन किया और बोले अब मैं आपको शरणागत मंत्र एवं निज मंत्र प्रदान करता हूं। पहले शरणागत मंत्र प्रदान किया सेवक जी को और फिर निज मंत्र प्रदान किया। वहीं बोलते बोलते श्री हरिवंश नाम का उपदेश देते महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, सेवक जी महाराज की जय। अब यहाँ ये देखो कितने उदार आचार्य हैं, कितने उदार हैं कि श्री जी की सेवा से वापस आए दीक्षा देने के लिए। और ये नहीं कि सखी स्वरूप में आ जाएं, रूप चेंज किया, आचार्य रूप में प्रकट होकर के आए हैं, क्योंकि जिस रूप में सेवक जी ने पुकारा उसी रूप में मैं उनके पास जाऊंगा उनको दीक्षा देने के लिए। कितने उदार हैं, आचार्य द्वारा पधारे। और आज भी अगर कोई सेवक जी की वेदना से हिताचार्य को पुकारे तो आज भी हिताचार्य आने को तैयार हैं, पर पुकारे तो सेवक जी को शरणागत मन निज मंत्र प्रदान प्राप्त हुआ। और जब उनके
भाई सोचा बड़े भाई ने जो है पंचन महाप्रभु से दीक्षा प्राप्त कर ली, सेवा में रहे, पंचन महाप्रभु के पास रहे। थोड़े दिन बाद अपने घर वापस आए। रास्ते में सोच रहे थे कि अब दामोदर दास जी के मन में जो होगा से हलवाई साहब दीक्षा लेने का प्लान वो छूट गया होगा, वो उनको अभी लेकर के पंचन महाप्रभु दीक्षा दिलवा दूंगा, ये सोचते सोचते रास्ते में आ रहे थे। वापस आए, देखा, और ना सिर्फ दीक्षा प्राप्त हुई, कंठी भी बांधी। हिताचार्य ने अपने हाथों से कंठी बांधी है सेवक जी के गले में, को कंठी ही नहीं बांधी, पूरे अंगों पे 12 तिलक, मतलब 12 जगह तिलक अपने हाथों से लगाया है सेवक जी के अंगों पे। पहले क्या होता था, गुरु पूरे अंगों पे 12 अंगों पे तिलक अपने हाथ से लगाते, तो हरवंश प्रभु ने अपने हाथ से सेवक जी के 12 अंगों पे तिलक लगाया है, कंठी बांध दी, दीक्षा दी, सब कुछ। वापिस आए, अरे इनके 12 अंगों पे तिलक हरिवंशी तिलक धारण है। सेवक जी आपने ऐसी बिना दीक्षा के तिलक धारण कर लिया, कंठी धारण कर ली? बोले नहीं, स्वयं श्री हरिवंश मुझे दीक्षा प्रदान करी है। चतुर्भुज दास जी एकदम हैरान है, हरिवंश ने दीक्षा प्रदान करी है तो अंतर्धान हो गया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और उनके मन में अश्रद्धा हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सेवक जी ने प्रमाणित किया, निज मंत्र से प्रमाणित किया कि मुझे जो है हरिवंश दीक्षा प्राप्त हुई है, और जय जय। वो स्वरूप जान करके वो उनके चरणों में गिर पड़े कि जय हो आपकी अनन्यता, जय हो आपकी भक्ति, कि गुरु अंतर्धान हो गए फिर भी आप उनको प्रकट हुए और आपके भजन से वो रीझ करके आपको दीक्षा देने आ गए। शिव चतुर्बुद्धा जी वापस गए और उनसे बोले अब चलो वृंदावन धाम, यहाँ पे मत रहो, वृंदावन चलो, वहां पे सघन कुंज में बैठ करके भजन करो। तो सेवक जी बोले नहीं, जिस स्थान पर मुझे श्री मेरे हित हरिवंश प्रभु आ सकते हैं, वो स्थान मेरे लिए भजन के लिए सर्वोपरि, मुझे और कहीं नहीं जाना। वृंदावन तो यही है। नहीं गए। चतुर्बुद्धा जी वापिस गए, वंचन महाप्रभु के पास, बोले गुरुदेव मेरा जो छोटा भाई है उसके श्री हरिवंश ने दीक्षा प्रदान करी है, इसको पूरा बताया। और वंचन महाप्रभु कोई सामान्य थोड़ी ना, आंख बंद करी सब दृश्य दिख गया। जय जय वंचन महाप्रभु बोले जय हो जय हो। वंचन बोले जितना श्री हरिवंश को मैंने नहीं जाना उतना तो सेवक जी ने जान लिया। और पत्र लिखा वंचन महाप्रभु ने, वो बोले अपने भाई को बुलाओ, तो बोले वो तो आने को तैयार नहीं, वो नहीं आएंगे वृंदावन। तो पत्र लिखा और पत्र में ऐसी बात लिख दी कि सेवक जी को जाना पड़ा। लिख दिया, हे सेवक जी महाराज, आपको श्री जी की सौगंध है, आपको श्री जी की कसम है कि आपको आना पड़ेगा वृंदावन, आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, आपको राधा लाल को दर्शन देना ही पड़ेगा। राधा लाल के दर्शन नहीं, राधा लाल को दर्शन देना पड़ेगा अपना। ठीक है भाई, चलो जयश्री जी की बात आ गई तो चल पड़े। सेवक जी महाराज जब गए तो रास्ते में सुना कि वंचन महाप्रभु ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया कि जब सेवक जी आएंगे तो जितना भी राजकोष है, मणि है, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े सोना चांदी है, सब लुटा दिया जाएगा। सारा जो सोना चांदी है खूब लुटाया जाएगा, खूब उत्सव मनाया जाएगा जब सेवक जी आ जाएंगे। और जब तो सेवक जी को पता चला अरे हम जाएंगे तो श्री जी का सारा राजकोष लौटा दिया जाएगा, ये तो गलत बात है। सेवक जी सोचा हम जाएंगे, श्री जी की सौगंध भी रख लेंगे, तो हम ढक करके अपना मुख जो है ढक करके जाएंगे राधा वल्लभ के दर्शन करने। निज महल देख लो, आपको जो मंदिर सेवक जी गए थे इस मंदिर पे, जहाँ देखते ना हरिवंश प्रभु विराजमान है, हरिवंश प्रभु को चौखट पे खड़े होकर दर्शन करते हैं, वही चौखट पे सेवक जी खड़े थे, दर्शन कर रहे थे हरिवंश प्रभु का। वही चौखट पे हम लोग देखते हैं, हरिवंश प्रभु का पुराना मंदिर है, चौखट पे खड़े होकर हम एक टक से उनका दर्शन करते हैं, वहीं राधा लाल विराजमान थे, वहीं सेवक जी खड़े होकर के हरिवंश राधा लाल का दर्शन कर रहे थे। वंचन महाप्रभु अंदर सेवा में विराजमान थे। आज तो राधा वल्लभ लाल के नैन चंचल हो रहे हैं, राधा वल्लभ लाल के नैन चंचल हो रहे हैं और मुड़ मुड़ के एक व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं। वंचन महाप्रभु ने देखा राधा वल्लभ लाल के नेत्र किसी को और निहार, और राधा वल्लभ लाल के नेत्र सीधे नहीं है, किसी को दिखा, टेढ़े नेत्र हैं, किसी को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? देखा कि कोई दिव्य महापुरुष, यद्यपि भक्त अपने आप को कितना भी छुपाना चाहे पर वो छुपता नहीं है, तो दिव्य महापुरुष खड़े हैं
उनको निहार रहे हैं, उनके चरणों पर करके वंश महाप्रभु की आप ही सेवक जी महाराज ने अपना स्वरूप हटाया, दर्शन हुए। उस दिन से वनचंद महाप्रभु ने ऐलान कर दिया कि 84 शहीद 84 को हमेशा सेवक वाणी के संग पढ़ा जाएगा। और सारे रसिकों ने एक मत से इस बात का डंका बजा दिया, जे सेवक वाणी नहीं जानी है तिनको रसिक नहीं मानी है, तिनकी रसिक नहीं मानी है। जो सेवक वाणी का स्वाध्याय नहीं करेगा उसको हम रसिक ही नहीं मानेंगे, उसकी हम बात ही नहीं मानेंगे। रसिकों ने एक मत से ये डिसीजन लिया। सेवक वाणी को सर्वोपरि रखा गया और जिस गादी पे 84 जी को विराजमान थी उसी गादी पे उन्हीं के बगल पे सेवक वाणी को स्थान दिया गया। सेवक जी की वाणी को सेवक जी को स्थान दिया गया। वृंदावन धाम में सिर्फ 6 दिन रहे सेवक जी महाराज, सिर्फ 6 दिन, ये नहीं कि बहुत दिन रहे। फिर सेवक जी चले गए रास मंडल सेवा कुंज जो हरिवंश आरोहों की स्थली थी। रास मंडल हो गया, सेवा कुंज हो गया, वाणी लिख ही चुके थे। कैवारी हरिवंश की श्री हरिवंश ही नाम, खूब भजन किया सेवक जी ने। और 6वें दिन मध्याह्न का समय था, सूरज ढल रहा था। रास मंडल आज भी स्थान है और आज भी वृक्ष विराजमान है। बड़ी कृपा है हमारे हिताचार्यों की, बड़ी कृपा है हमारे पूर्व के जो राधा वल्लभी साधक थे उनकी आज बड़ी कृपा है कि वो वृक्ष आज भी सुरक्षित है। उसी स्थान पे वो स्थान भी आज है। आप जाइए वृंदावन रास मंडल, दर्शन कीजिए जाकर के। खूब रास मंडल पे प्रिया जी के सामने हरिवंश नाम का संकीर्तन हो रहा था। सेवक जी भी वहां बैठे थे, विराजमान थे। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचन। मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश को तारो हरिवंश दुलारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हिता हरिवंश। जय जय हित सेवक रसिकन अवतन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। हरिवंश 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 हरिवंश। सामने एक वृक्ष विराजमान था। सेवक जी महाराज को ऐसी प्रेम की उमंगन आई कि दोनों भुजाएं उठाकर हा हरिवंश मेरो गुरु हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश। ये बोलते बोलते जो हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंकिता सखी ने स्क्रीन शेयर करी, सब लोग दर्शन कीजिए। ये वही वृक्ष है। सेवक जी महाराज शाह शरीर इस वृक्ष के अंदर समा गए। तो ये कहो ये वृक्ष नहीं है, ये लता नहीं, ये साक्षात श्रीहित सेवक जी महाराज है और शाह शरीर है। साक्षात शाह शरीर से सेवक जी महाराज ये ही है। आज भी सेवक जी महाराज विराजमान है भूमंडल पे। हा हरिवंश कहते कहते सेवक जी महाराज वृक्ष के अंदर समा गए। श्री सेवक जी महाराज की जय। यद्यपि वो संसार से तो अंतर्धान हो गया पर हमारे हृदय से कभी अंतर्धान नहीं हुए। तो हरिवंश महाप्रभु शास्त्री रास मंडल के अंदर मानसरोवर के अंदर समा गए और सेवक जी महाराज शास्त्री जो हमारा ये हमने जो दर्शन किया रास मंडल में यहाँ पे समा गए। तो साक्षात आज भी हरिवंश महाप्रभु विराजमान है इस भूतल पे, आज भी सेवक जी विराजमान है। ऐसा होता नहीं है अरे बड़े अच्छे लोग हैं हम जाएंगे तो उनसे मिलेंगे जाकर के, है ना, ऐसा होता है। बड़े महात्मा जाएंगे इनके दर्शन करेंगे जाकर के। अब जानते हो आप महात्मा है तो अब जब जाना तो सेवक जी का दर्शन, सेवक जी से मिलके आना, आपकी बार जाना। ये नहीं कह सकते तुम कि सेवक जी कहाँ है, सेवक जी तो कितने साल पहले चले गए। सेवक जी आज भी है वहीं उसी जगह है।
हरिवंश प्रभु आज भी है, वहीं उसी जगह है। सेवक जी विराज उसी वृक्ष के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा हो गए, और नित्य निकुंज की लीला में ही स्वामिनी जी ने फिर पधार गई। स्वामिनी जो है, सेवक जी कौन है? राधा रानी तो है। स्वामिनी जो नित्य निकुंज की लीला में फिर से प्रवेश कर गई। बोलिए श्री राधा अंशावतार सेवक जी महाराज की जय। इस प्रकार सेवक जी का मंगल चरित्र है, और सेवक जी हम सभी पे कृपा करें कि उनकी कृपा से श्री हरिवंश नाम रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। ऐसे सुदृढ़ उपासक, ऐसे अनन्य उपासक, और क्या अवस्था रही होगी उनकी, ये सोचो, जिन्होंने अपने भजन के बल से हरिवंश महाप्रभु को अपने गुरु को प्रकट कर लिया। अपने भजन के बल से जो है नित्य निकुंज की लीला में, प्रिय प्रीतम की लीला में और लता के अंदर ही समा गए। कितना उच्च कोटि के महात्मा होंगे। तो जाए तो दर्शन जरूर करें उनके जाकर के। तो इसी भाव से आज की कथा को ही विश्राम करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी प्रेम में ज्ञान, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति भी हम बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवन सेवक वाणी जो की जय। चलो प्रेम से लीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब ब्याह होता है किसी का, तो ब्याह में जो चुनरी होती है उसे बहुत संभाल के रखा जाता है हमेशा के लिए। लड़की के ब्याह होता है कि चुनरी को हमें संभाल के रखा जाता है कि एक बार ब्याह हो गया तो जब भी इसको देखेंगे ब्याह की याद आ जाएगी, और वही परमाणु वही उसे मिल जाएगा ब्याह के समय का। ऐसे ही जो हमारी श्री सेवक वाणी जी की कथा हुई है, कथा तो जो है विश्राम हो गई, पर कथा हमें एक बहुत अमूल्य अंक एक जीवन का दे गई। हम कहते हैं आपको कुछ भी नहीं याद हो, एक शब्द नहीं याद हो कथा का, कुछ भी नहीं याद हो। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ याद ना हो, फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, वो कुछ भी नहीं याद हो, आपने एक दिन कथा ना सुनी हो, पर जो ये श्री हरिवंश चरण शरण जो हमको हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, ये आपको हमेशा याद रहेगा। जो इस कथा की देन है, जो इस कथा ने हमको प्रदान किया है, श्री हरिवंश चरण शरण जो नाम है, जो मंत्र है, जो हमारे संग हमेशा रहेगा। चाहे हमको कुछ ना मिला हो इस कथा से, हमने कुछ ना जाना हो, पर श्री हरिवंश चरण शरण जान लिया, इसके अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ जान लिया, ये जान लिया। तो इसलिए इसको अपना जीवन हमेशा आप बना के रखना, इसको अपना जीवन का एक हिस्सा बना के रखना कि जब जब आप श्री हरिवंश चरण शरण, आज की कथा यही विश्राम होती है। आज हम लोग सेवकानी जी की आरती कर लेंगे, और फिर जो है करीबन 15-20 दिन के लिए कथा विश्राम रहेगी। फिर 1 तारीख से कथा पुनः प्रारंभ होगी, 42 लीला की कथा होगी। थोड़े दिन फिर सेवकवाणी बाद में होगी, तो 42 लीला होगी। अब पता नहीं सेवकवाणी कब हो, हमें तो लगता है कि होली का उत्सव के बाद हो पाएगी सेवकवाणी, हमें तो बहुत समय लगता है, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। अब 42 लीला की कथा होगी, तो हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि आपको जब कभी भी सेवकवाणी की कथा की याद आए, सेवकवाणी की कथा की कोई जो है आपको बात याद है, आपको विरह आए, तो बस अपनी आंख बंद करना, 2 मिनट बोलना श्री हरिवंश चरण शरण, वो सारा रस, वो सारा भाव आपको उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा, मेरा विश्वास है। तो आपने अगर इस बात को विश्वास के साथ धारण किया है तो 100% मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ, आपको वो भाव तुरंत आ जाएगा।
सिर्फ आंख बंद करके कहना श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जहां आपके जीवन में कभी भी प्रेम की कमी, भाव की कमी हो रही हो, ये आपकी पूर्ति करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। ये सेवक जी के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है सेवक वाणी का, श्री हरिवंश चरण शरण, ये मंत्र आपको जो है, जहां आपकी कभी भाव की कमी पड़ रही हो, प्रेम की कमी आपके अंदर लग रही है, आपको लग रहा है कि भाव नहीं आ रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, सिर्फ आंख बंद करके एक बार कहना श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। देखना वो एक हित का जो प्रेम है, जो हित की शक्ति है, वो आपको प्राप्त होगी। इस सेवक वाणी की जो शक्ति है, जो कथा की शक्ति है, वो आपको प्राप्त होगी और कभी ये आपको गिरने नहीं देगा आपके मार्ग से। आप कितने भी विकार आपके मन में आ रहा हो, कितनी भी प्रतिकूलता, बस 2 मिनट दे देना श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। देखना फिर आपके संग क्या होता है। ठीक है, तो आरती करते हैं सब लोग, अपने मन मंदिर विराजमान प्रिय प्रीतम की आरती करेंगे और सेवकाणी जी की आरती करेंगे। मामा जी की आरती है तो बड़े सुंदर भाव हैं, प्रिय प्रीतम की आरती करते हैं। श्री प्रिया प्रीतम सरकार की जय, श्री हित निकुंज विलासी, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, सेवक वाणी की जय। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। राजे नंद जू को लाला, वृष भानु की लली, राजे नंद जू को लाल, वृष भानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। पद नख मणि चंद्रिका की, उज्जवल प्रभा नील पीत कटिपट रहे, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। मन लुभा कटी सौधन की शोभा, अति लागत भली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। नाभि रुचिर गंभीर मानो भंवर पढ़े, और कौस्तुभ सिवक्ष भृंग पद उभरे, बन माला और राजे रेवदी। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, राधा वल्लभ जू की आरती उतारो रे अली। शेष चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन घनी के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। राजे नंद जू को लाल, वृष भानु की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। चितवन मुस्कानी प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कानी प्रेम रस बरसे, हिया हर सी नारायण चरण पर से, हिया हर सी नारायण चरण पर से। जय जय कहे बरस देवता सुमन अंजलि, जय जय कही बरस देवता सुमन अंजलि। राजे नंद जू को लाल, वृष भानु की लली, राजे
नंद जो को लाला वृषभानु की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। दिव्य दंपति राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली, गाजे नंद जू को लाला वृषभानु की लली, हित सजनी सी अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली। शरण्यरा बग बग रमित सकल शुभ शुभनन, देत सहज निश्चल भगति, सुजय जय श्री हरिवंश। कैसोई प्यापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलक के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहाँ कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। तो सेवक जी महाराज को विदा करते हैं। सेवक जी महाराज, हमसे मनोरंजन करने से कोई अपराध हुआ हो कहने में या सुनने में तो उसे क्षमा कीजिएगा, और उस कुंज में अपनी कृपा हमेशा बरसाए रखिएगा। फिर से वापस जल्दी आना आप, अभी तो आप जा रहे हो, जल्दी से फिर आना सेवक जी महाराज हमारे कुंज में, और जल्दी से फिर आपको बुलाएंगे। जय जय सेवक जी महाराज। और अगले बरस तो जल्दी आए ना, अगले बरस 2025 तो लग ही जाएगा, तो जल्दी जल्दी फिर आइएगा। अभी के लिए सेवक जी महाराज को विदा करते हैं। जय जय सेवक जी महाराज की जय। तो सब गुरु कृपा से पूर्ण हुआ, आप लोग इसके सहभागी बने, बड़ी कृपा है आप सभी पे। ठीक है, चलिए विश्राम करते हैं। तो किसी को कुछ कहना हो या कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिए, वरना फिर हम लोग चर्चा करते हैं अखंड सेवा होने वाली है उसकी। हाँ, श्री हरिवंश नीलम सखी। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश सभी को। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी कि परसों या नरसों आपने बोला था कि सेवक जी की ये कथा हम लोग करेंगे कि वो कैसे अंतर ध्यान हुए, किस मतलब वृक्ष के में अंतर ध्यान हुए सशरीर। आपने परसों नरसों शायद बोली थी। हाँ, तो ये मतलब मैं ये पूछना हाँ, मुझे ये प्रश्न पूछना है, मतलब परसों नरसों मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मुझे ये पता, जैसे मैंने मीटिंग ऑन करी थी, आपने यही बोला था कि हम लोग इस विषय पे ये मतलब ये सुनेंगे हम लोग का था। तो ये आपके मन में विचार कैसे आया था, मतलब अपने मन से आया था कि ऐसा कुछ प्रकरण चल रहा था? ये तो प्रकरण चल रहा था क्यों, क्या हो गया? बताइए, तो प्रकरण चल रहा था उसमें से, वैसे अगर प्रकरण भी चल रहा था तो ये एक संयोग कहेंगे, और अगर आपके मन में विचार आया था तो ये भी एक मतलब मेरे लिए तो देखिए बहुत क्या था अच्छी। ना, आपको बात बताते हैं कि हमने इसलिए कही थी क्योंकि सेवक वाणी की कथा विश्राम होने वाली थी। तो जब जी प्रारंभ हुआ था तो हम लोग सेवक जी का चरित्र करा था। तो यही बात फिर हमने वापस सोची कि जब विश्राम होगा तो भी हम लोग सेवक जी का चरित्र करेंगे। तो वो जो है, आपको हो सकता है ऐसा कुछ भाव आया हो। नहीं, आपको मैं बताऊं एकदम क्या हुआ। मेरे घर में एक सखी आई थी, मतलब वो ये नहीं कह सकते कि वो भक्त हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा, मेरे प्रभु जी और मेरे मन में ऐसा भाव आया, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने एक दिन मुझसे बोला कि हमें आपकी श्री जी बहुत अच्छी लगती है, हमें श्री जी के विषय में और जानना है। तो जब कोई ऐसे बोलता है तो लगता है कि हाँ, ये खुद से भी इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको हम जब भी मौका मिलेगा तो मैं जो जितना भी आता है, जो भी पता है, थोड़ा सा बताऊंगी। तो ये हुआ। फिर वो जब दूसरे तीसरे दिन सखी आई तो इन्होंने बोला हमें प्रभु जी ने कि इनको माला दे दो, ये करेंगी राधा नाम की माला। तो मेरे पास, मैं वृंदावन से माला थोड़ी एक्स्ट्रा लेके गई थी, तो एक माला मेरे पास में पड़ी थी।
तो मैंने कहा कि ये लीजिए, उनको बताया कैसे, बोले कैसे करना है? तो मैंने बताया ऐसे-ऐसे करना है, ये श्री राधा करके करना है, ऐसे मैं भी करती हूँ, आप करिएगा। वो बड़ी खुश हुईं। फिर वो जब जा रही थी तो मेरे कुंज के पास में खड़ी हुई वो और उनकी माताश्री, तो मैंने अपने वहाँ सेवक जी महाराज जी को देख के यही कथा बताई। यही, यही प्रकरण पूरा बताया। मैंने कहा कि श्री जी की कृपा से ऐसे-ऐसे ये कथा हुई थी। तो वो बहुत, मतलब बहुत भावुक टाइप से हुईं। उनको ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं पता, कौन हरिवंश महाप्रभु, कौन सेवक जी, कुछ नहीं पता उनको। लेकिन वो बड़े उन्होंने भाव से सुनी। फिर वो चली गईं, बोली हम माला ज़रूर करेंगे। अब हमें नहीं पता वो करेंगी कि नहीं करेंगी। बस उसके बाद मैंने मीटिंग ऑन करी। मीटिंग ऑन करी, आप यही बात बोल रहे थे कि हम, बस यही आप शब्द बोल रहे थे। और मैंने उस समय एक बात और बोली थी, मैंने कहा था श्री जी सुनती हैं सारी बात, मुझे विश्वास है श्री जी पूरी बात सुनती। मैंने उनको विश्वास दिलाना है, हमें तो पता ही है, जितने भक्त हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि श्री जी कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो सुनती हैं हर बात, हर चीज़ सुनती हैं, हर चीज़ देखती हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, उनको तो हम लोग को विश्वास दिलाने के लिए या फिर बताने के लिए बताना पड़ता है। तो ये मुझे लगा कि श्री जी सुन रही है, मेरे को अंदर से लगा कि श्री जी सारी बात सुन रही हैं। और जैसे ही मैंने मीटिंग ऑन करी, वैसे आपने तुरंत बोला कि इसी प्रकरण में कथा होगी। तो मैं वही, मुझे जानना था कि जैसे ही मैंने ये बात बोली, वैसे ही आपने बोला कि इस प्रकरण में कथा होगी। मुझे बड़ा, बहुत, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना, मतलब लगा कि कितना, कोई पात्रता नहीं है मेरी, लेकिन कितनी कृपा है, कितना, मतलब हम लोग कुछ भी, मैं तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी आप लोग की बड़ी कृपा है। और आप ही ने मुझे बोला था कि कथा में आया करिए, कथा में आया करिए, वरना मैं तो कथा में भी नहीं आ रही थी, अलग-अलग कार्यों में बिज़ी होती थी। तो तो श्री जी ये कृपा है, श्री जी ऐसी सुनती हैं, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मतलब सुनी भी, पूरी कथा सुनी और आनंद भी बहुत आया, और इस बात से मैं आश्चर्य में भी बहुत हूँ कि ऐसा। श्री जय हो। हरिवंश। खूब कृपा सेवा जी की आप पे बनी रहे और आप शिव कथा में आते रहें रोज। जय हो। जी श्री हरिवंश अभिनव भैया। शेरवेज भैया। बताइए बताइए। भैया क्या कहूँ भैया आप भूल गए क्या? नहीं नहीं भूले। तो क्या हो गया? भैया गैप गैप इतना क्यों रख रहे हो भैया? देखिए गैप नहीं रखेंगे तो आपको पता कि नहीं चलेगा ना, कथा विश्राम हुई है। देखिए क्या होता है, अब कथा विश्राम हुई है, फिर दूसरे दिन दूसरी कथा चालू हो जाए तो पता, फील भी तो आना चाहिए कि विश्राम हुई है कथा। हाँ, तो फील लेने के लिए गैप रखते हैं। नहीं भैया, नहीं भैया इतना गैप मत रखिए। देखिए मतलब हम तो हिजड़े के बारे में कहीं जान नहीं पाते। देखिए अरे आप अरे आप यहाँ परेशान मत हो, हे भगवान। नहीं भैया ऐसा नहीं, हम वृंदावन तो नहीं जा पा रहे। यहाँ से हिजड़ों की कथा सुनते हैं, वो भी आपसे। आप इतना गैप रख रहे हो भैया, नहीं ऐसा मत कीजिए। अरे चलिए ठीक है, नहीं करेंगे। आपने बोल दिया तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे भैया? ब्यालीस लीला हम लोग दिसंबर में चालू कर देंगे, ठीक है। जी भैया। जय हो। ऐसे कोई सखी बोल देती ना, फिर हम नहीं रोक पाते। चलिए कोई बात नहीं, दिसंबर में करते हैं। क्षमा चलो। करना भैया, श्री हरिवंश। नहीं नहीं, क्षमा वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये तो आपके माध्यम से श्री जी सुनना चाहती तो श्री जी ने कह दिया, चलो इस सखी के माध्यम से कहता कहलाते हैं। श्री हरिवंश भैया, और क्षमा करना, वो बरसाना का परिक्रमा, वो वृंदावन बरसाना परिक्रमा वो मानसिक वाला हाँ नहीं वही, करना। सबसे पहले आप वही करेंगे, ठीक है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हो श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश बताइए। भैया सही कह रहे हैं अभिनव भैया, ऐसा मत करिएगा। मैं तो बहुत दौड़ा दौड़ी करके आपकी कथा सुनने बैठ जाती हूँ, और आपकी कथा किसी और कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक। हितजू मिले तो बस आप जैसे उनके प्यारे सखियों की वजह से अब हितजू बस मिल जाए, बस आप ऐसा गेप मत रखिए भैया, सही कह रहे हैं। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। बिल्कुल। जी। जी जी श्री हरिवंश। हरिवंश। हाँ ये बात सही है वैसे। जब कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, पर ऐसे नहीं गैप रखना चाहिए, ठीक है, नहीं रखेंगे। आप लोगों की कृपा है हम पे, जो हम तो 15 दिन भनक, आपको सच बताएं आप लोगों को, एक मिनट, यहाँ पे पता नहीं होस्ट कंट्रोल वाला ऑप्शन शायद खत्म हो गया है।
भगवान जाने क्या हो गया है। आप लोग बताइए जरा, ये देख के बताइए आप लोगों का माइक म्यूट है कि ऑन है, कोई बताइए जरा। ऑन है भैया, श्रीवंश ऑन है। ऑन है, अभी भी ऑन है। जी भैया। भैया जी। ओ, अब ऑन है कि नहीं है? कि ऑफ है? अब ऑफ है ना? ठीक है, चलिए, हमको बहुत विशेष बात करनी थी इसलिए हमने सबका माइक ऑफ कर दिया। देखिए, हम आपको अपने बारे में बताते हैं। हम आपको ये बात बताते हैं कि हमारे जीवन में कोई भजन नहीं है, कोई भी भजन नहीं है, न ही कोई सत्कर्म है। बहुत नीच व्यक्ति हैं, नीच से भी नीच व्यक्ति कोई हो सकता है तो वो है हम। पर आपको बताएं कि ये तो हमारी कुबुद्धि थी, माया का प्रकोप था हमारे ऊपर, जो हम 15 दिन भजन से विमुख होने वाले थे। सच आपको वही बता रहे हैं। नहीं नहीं, कोई लेफ्ट मत कीजिए, बस 5 मिनट की बात है, कोई लेफ्ट मत के सुन के जाइएगा। तो हम भजन से विमुख, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम भजन से विमुख ही रहते हैं। अपने स्वभाव के अनुकूल हम भजन से विमुख होने वाले थे। यहाँ पे श्री जी कैसे बचा बचा के रखती हैं, कैसे बचा बचा के रखती हैं सामने जो, कि सामने जो ने क्या ऐसी लीला करी कि नहीं, हम तुमको भजन से विमुख नहीं होने देंगे। उन्होंने सखियों के माध्यम से कह दिया कि जो है करो, कैसे नहीं करोगे तुम, भजन से विमुख नहीं होने देंगे, हमें स्वामी जी की कृपा है। वरना हम आप लोगों के से कहने लायक, आप लोगों के सामने बैठने लायक, यहाँ तक आप लोगों से संभाषण करने लायक भी नहीं है, थे नहीं हैं, अभी भी हम बहुत नीच, नीच आती नीच, हम आती अधम, ऐसे तुच्छ वाणी है कि भगवान भी सोचते होंगे कि भाई कैसा है कि ढीठ है। तो बस हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई इस बात को समझ ले, बहुत ढीठ व्यक्ति हैं हम, पर श्री जी कैसे कृपा करती हैं, कैसे दुलार करती हैं, बता नहीं सकते। चलिए, अब क्षमा कीजिएगा, आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया हमने, अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग पछता रहे होंगे हमने इनको क्यों बताया माइक अनम्यूट म्यूट वाली बात। चलिए, हो गया मेरा, अब नहीं कोई बात करेंगे। हम सच्चाई बता रहे थे, पर आप लोग इतने कृपालु हैं कि हम हमारा पाखंड में फंसते रहते हैं, हमारी सच्चाई नहीं जानना चाहते, पर ये तो आपकी दैन्यता है, और हम ठहरे पाखंडी और अपना पाखंड फैलाते रहते हैं। चलिए, ये सब बातें छोड़ते हैं और बात करते हैं अखंड सेवा की। जो अखंड सेवा प्रारंभ हो रही है अभी 12 बजे से। देखिए, अभी हम एक लिस्ट डालेंगे आधे 1 घंटे बाद, वो लिस्ट एक